साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल। साथियों उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और कोविड से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे, लोगों से दूरी बनाए रखे होंगे। इसी आशा के साथ ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सहारा इंडिया परिवार की, जिसकी शुरुआत 1978 में हुई और उसने नॉन बैंकिंग का कारोबार किया और लोगों से हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। अब जब भुगतान देने का समय आया तो वह संस्थान अपने आप को भुगतान देने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। कई एजेंटों ने आत्महत्या कर लिया है, कई निवेशक मर चुके हैं, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं मिला है। सेंट्रल रजिस्ट्रार को जिन लोगों ने शिकायतें भेजी थी उनको भी सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए हैं। प्रारंभ में कुछ शिकायतों का भुगतान किया गया है और अब सेंट्रल रजिस्ट्रार भी अब भुगतान दिलाने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। तो साथियों, क्या सहारा के निवेशक को अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? क्या उसका भुगतान नहीं मिलेगा? इसी टॉपिक, इसी मुद्दे पर आज हम कुछ समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों, सहारा इंडिया परिवार के द्वारा बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से बताया गया था कि 31 मार्च 2021 को हम होंगे विजेता, और दावा किया गया था सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और निवेशकों का भुगतान मिलना प्रारंभ किया गया था। उसमें हुआ ये कि धीमे धीमे 31 मार्च 2021 भी बीत गया और अप्रैल का आधा माह बीत गया और आधा माह से अधिक बीत जाने के बावजूद भी अभी भुगतान की मिलने की किसी भी प्रकार की शुभबुगाहट नहीं है। सहारा इंडिया के विभिन्न कार्यालय बंद हो रहे हैं, तमाम फ्रेंचाइजी मैनेजर अपना इस्तीफा दे रहे हैं और कंपनी जिसकी जैसी की तैसी बनी हुई है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या सुलझाने के बजाय उसको और अटकाने पे पड़ी हुई है। सुना था कि सहारा प्रमुख के लिए कई थानों में एप्लीकेशंस आई हैं। उनका कारण यही रहा कि निवेशकों का भुगतान नहीं मिल रहा है। अब इस देश में कौन न्याय दिलाएगा, कौन सहारा के निवेशकों के लिए खड़ा होगा, ये गंभीर विषय है, क्योंकि तमाम नेता, तमाम लोगों ने भुगतान दिलाने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास किया। बिहार के अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने विधानसभा में सहारा इंडिया का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया था। लोकसभा में भी कई सांसदों के माध्यम से ये मुद्दा उठाया जा चुका है और राज्यसभा में भी उठाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के सदन में भी सहारा का मुद्दा पहुंच चुका है। समस्या क्या है? जब इस देश में छोटी छोटी बातों को सरकार गंभीरता से लेती है तो लाखों करोड़ों रुपए के मामले को ये भारत की सरकार क्यों नहीं ले रही है? इसका कारण यही है कि सहारा इंडिया के जो प्रमुख हैं, सहारा प्रमुख, उनका भारत के विभिन्न नेताओं, अधिकारियों और विभिन्न बड़ी बड़ी हस्तियों से सीधा संवाद होना और उस संवाद होने के कारण सहारा के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। अब इसका कारण क्या हुआ? जब संवाद है तो चोरों को सजा नहीं मिलेगी, इसका मतलब यही होता है। साथियों, आप लोगों को धैर्य बनाकर लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ सरकार तक शिकायत भेजना जारी रखना है, तभी इस मुद्दे को सरकार भी गंभीरता से लेगी और आप लोगों का भुगतान दिला पाएगी। सहारा का सरकार के पास 20,000 करोड़ से अधिक है और उस पैसे को न मिलने के कारण सहारा दावा करता है कि हम भुगतान नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ दावा करता था एम्बार्गो लगा है, दूसरी तरफ दावा करता था कि हमारी कई कंपनियों के साथ डील चल रही है,
तीसरी तरफ दावा करता था कि बहुत जल्दी समस्याएं ठीक होने वाली हैं, लेकिन 2010 से प्रारंभ हुआ मामला 2021 के आते आते कहीं भी उसी मोड़ उसी चौराहे पर खड़ा हुआ है। सिवाय सहारा इंडिया ने फर्जी बातें की, गुमराह करने वाली बातें की, निवेशकों को भुगतान ना मिले इस प्रकार की बातें की, कागज पर कागज पलटने का प्रयास किया गया, री इन्वेस्ट और कन्वर्जन को कभी नहीं रोका गया, ऊपर से फंड आने की व्यवस्था को कभी चालू नहीं किया गया, और जो री इन्वेस्ट और कन्वर्जन की जो व्यवस्था है उसी को बड़े बड़े विज्ञापनों में छाप कर ये कह दिया जाता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए का भुगतान किया। साथियों, आपको खामोश नहीं बैठना है, जैसा कि सहारा के अधिकारियों द्वारा लगातार पत्र लिखकर कहा जा रहा है कि आप लोग यदि शिकायत करेंगे तो कंपनी पर लिक्विडेटर बैठा दिए जाएंगे, कंपनी की संपत्तियां अटैच करा दी जाएंगी, और उसी के कारण आपको डराया धमकाया जाता है कि जब लिक्विडेटर बैठ जाएगा तो आपका भुगतान 10-20 साल तक भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन बात तो वही है, अभी भी पिछले 5-6 साल से लोगों का भुगतान नहीं मिल पा रहा है, और लिक्विडेटर बैठ जाएगा तो निवेशकों पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो निवेशक को इस तसल्ली हो जाएगी कम से कम इस कंपनी का पैसा सरकार के पास पहुंच गया है, आज नहीं कल तो वो पैसा मिलेगा है। PSL के मामले में आपको पता होगा, करोड़ों लोगों का मामला था, उसमें करोड़ों लोगों को पैसा दिया जा चुका है, और जैसे जैसे संपत्तियां वैसी जा रही हैं उनका भुगतान भी किया जा रहा है। और सहारा इसी बात पर आप लोगों को डराती है कि PSEL बंद हो गई है और सरकार अभी तक भुगतान करने में असफल रही। इससे आपको डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है। आप जहां भी शिकायत भेजते हैं, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, सेंट्रल रजिस्ट्रार, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, DM कार्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, जिन भी सरकारों के तहत आप आते हैं उन सरकारों में आप कार्रवाई के लिए शिकायत भेजते हैं, लगातार भेजिए, उससे सहारा पर दबाव बनेगा और आज नहीं कल आपका सहारा को भुगतान करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बिल्कुल भी भुगतान देने के लिए उत्साहित नज़र नहीं आती है। सिवाय झूठ बोला जाता है, और एक झूठ बोलने की हद होती है, क्योंकि सरकारों का सहयोग है, इस वजह से कंपनी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, और निवेशक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो साथियों, आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग डरे नहीं और इन बातों में कतई नहीं आए कि कंपनी पर लिक्विडेटर बैठ जाएगा और भुगतान नहीं मिलेगा, सरकार संपत्तियां अटैच कर लेगी। बिल्कुल अच्छी बात है, सरकार संपत्तियां अटैच कर लेगी तो वो पैसा आज नहीं कल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और पहली बात तो सरकार सहारा की संपत्ति अटैच नहीं कर सकती, क्योंकि सहारा वो संस्थान है जिसके खिलाफ इस देश में हजारों FIR लिखी हुई, लेकिन किसी एक बड़े डायरेक्टर प्रमोटर की गिरफ्तारी नहीं होती। आपको आश्चर्यचकित होना चाहिए, कोई भी कानून जिस कंपनी पर काम नहीं करता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार हाथ खड़े कर देते हैं कि हम इसके लिए में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं है, हम भुगतान दिलाने की गारंटी नहीं देते हैं। जब इस देश में चोरों को सज़ा नहीं मिलेगी तो इस देश में न्याय की उम्मीद लगाना कितना कठिन कार्य हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। हम अपने साथियों तथा आपके जरिए अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं से अपील करते हैं कि परेशानी की इस घड़ी में संयमित एवं संगठित होकर अपना धैर्य बनाए रखें। हम पुनः अपने यानी आपके परिवार को एक मुकाम पर अवश्य ही पहुंचाएंगे, पुनः उसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम अपने धैर्य एवं संस्था रूपी परिवार के प्रति विश्वास को बनाए रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे भुगतान के संकट की यह स्थिति समाप्त हो जाएगी, और साथ ही यह सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि अगले 6 महीने यानी मार्च 2021 तक भुगतान में जो विलंब अवरोध है उसे समाप्त करने में सक्षम होंगे और नियमित भुगतान होना शुरू हो जाएगा, और मार्च 2021 तक सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। आप सभी इस बात को विश्वास के साथ समझिए
और सभी को विश्वास दिलाते हुए समझाएं कि परेशानी केवल 6 माह की है। ऐसे तो विगत में कई उदाहरण हैं जब कई राज्य सरकारों तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने अपने बॉन्ड जमाधन का पुनर्भुगतान 3-4 साल की देरी से किया है। यहां तक कि भुगतान के अंतिम दिन तक का ब्याज भी नहीं दिया है। मैं तो 42 वर्ष की सेवा के बाद केवल 6 महीने 31 मार्च तक का समय मांग रहा हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ आश्वस्त हूं कि 100% सम्मानित निवेशकर्तागण एवं सभी कार्यकर्तागण मेरे साथ अवश्य देंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं, प्यार, स्नेह और आशीर्वाद सही आपका हमेशा सहारा श्री।